परमात्मा कह रहे हैं कि जो चाहते हैं, खुशी चाहते हैं, जो निर्बल आत्माएं हैं, जो मंजिल ढूंढ रहे हैं, जो सुख शांति की प्राप्ति के लिए तड़पती हुई आत्माएं हैं, वो पुरुषार्थ नहीं चाहती। पुरुषार्थ का मतलब वो कनेक्शन बनाना नहीं चाहते हैं। भले कभी चाहते भी होंगे पर उनका मन उन्हें पुरुषार्थ करने नहीं देता, या ये जो कलयुग का समय है वो उनसे वो करवाने नहीं देता, क्योंकि मन में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं और मन कहता भी है कि क्या प्रूफ है कि भगवान है या नहीं है, मुझे प्रूफ करके दिखाओ, या मिलेगा या नहीं मिलेगा। बैठ तो रहा हूँ, बोल तो रहा हूँ, शांत स्वरूप आत्मा हूँ, बट इतना गुस्सा भरा है मेरे अंदर, होता है कि नहीं है पता नहीं, कर तो रहा हूँ, देखा जाए। और 1-2 दिन होता है फिर छोड़ देते हैं। वो पुरुषार्थ की विधि नहीं चाहती, बल्कि विधि के बजाय सहज सिद्धि चाहती है, यानी कि आसानी से कुछ मिल जाए, शांति, सुख, पवित्रता। जैसे पैसा है, पैसा चाहिए लेकिन कमाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है ना, वो मेहनत करना नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि आसानी से पैसा मिल जाए। सिद्धि के बाद विधि के महत्व को जान सकेंगी। अगर सिद्धि होती है तो फिर विधि के महत्व को जान सकेंगे कि अच्छा ऐसे करके पैसा मिल रहा है यार। ऐसी आत्माओं को आप विश्व कल्याणकारी आत्मा का कौन सा स्वरूप चाहिए, यानी देखिए परमात्मा क्या कह रहे हैं। ऐसी आत्माओं को आप विश्व कल्याणकारी आत्मा का कौन सा स्वरूप चाहिए, यानी परमात्मा कह रहे हैं तुम विश्व कल्याणकारी हो, समझ रहे हो। हम कोई ऐसी वैसी आत्मा नहीं है, विश्व कल्याणकारी आत्मा है। और क्योंकि परमात्मा कह रहे हैं, शिव बाबा कह रहे हैं, तो वो 100% सत्य है, पत्थर की लकीर है, उसमें कोई भी त्रुटि नहीं है, कोई भी विकार नहीं है। जो परमात्मा ने कह दिया उसको काटने की क्षमता इस ब्रह्मांड में और किसी शक्ति में नहीं है। तो परमात्मा में यही कह रहे हैं कि तुम विश्व कल्याणकारी आत्मा का कौन सा स्वरूप चाहिए। ऐसी आत्माओं को वर्तमान समय चाहिए प्रेम स्वरूप, लवफुल नहीं लेकिन लवफुल। पहले प्यार दो, यानी कि पहले लव दो फिर लॉ दो। लॉ मतलब नियम, तो पहले प्यार दो। तुम्हारा जो स्वरूप होना चाहिए ऐसी आत्माओं का, कौन सी आत्माओं का, जो कि तड़प रही हैं शांति सुख के लिए, अपनी मंजिल को पाने के लिए, जो निर्बल आत्माएं हैं, उनके लिए आपका कौन सा स्वरूप होना चाहिए। वो होना चाहिए प्रेम स्वरूप। प्रेम स्वरूप में क्या, पहले तुम्हें प्यार देना है, देने के भाव से नहीं, बस प्यार रेडिएट होना चाहिए, अनकंडीशनल प्यार। और फिर लॉफुल यानी कि नियम, लेकिन लवफुल पहले लव दो फिर लॉ दो। वे लव के बाद यानी कि प्यार के बाद लॉ को भी स्नेह का साधन अनुभव करेंगे। यानी पहले अगर तुमने प्यार दिया, उसके बाद जो नियम है वो बताया कि परमात्मा को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, तो वो उस नियम को प्यार का साधन अनुभव करेंगे। क्योंकि बाहर के रूप की चमक वाली दुनिया में व विज्ञान के युग में विज्ञान के साधन बहुत ही हैं, लेकिन जितना भिन्न भिन्न प्रकार के अल्पकाल की प्राप्ति के साधन निकलते जाते हैं, उतना ही सच्चा स्नेह व रूहानी प्यार, स्वार्थ रहित प्यार समाप्त होता जा रहा है। क्योंकि जो टेम्परेरी चीज़ें हैं ना, इन्हीं में ही हम खोते जा रहे हैं। कोई गेम है, गेम हमको थ्रिल देता है, तो ये जो थ्रिलर है इसी में ही हम इंडल्ज होते जा रहे हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं, ऐसी गंदी आदतें हैं जो कि हमें टेम्परेरी खुशी, टेम्परेरी हैप्पीनेस, टेम्परेरी सेटिस्फैक्शन देती हैं, और इन्हीं चीज़ों को हम यानी कि वास्तविक समझ रहे हैं कि यही चीज़ें हैं, यही हमारी खुशी है। लेकिन परमात्मा कह रहे हैं, लेकिन जितना भिन्न भिन्न प्रकार के
अल्पकाल की प्राप्ति के साधन निकलते जाते हैं, उतना ही सच्चा प्यार, यानी कि जितना ये टेम्परेरी चीज़ों में हम जा रहे हैं, उतना ही हमारा जो सच्चा प्यार है वह रूहानी प्यार है, स्वार्थ रहित यानी कि सेल्फलेसनेस, ये जो प्यार था वो समाप्त हो जा रहा है, क्योंकि इसको हम वैल्यू ही नहीं दे रहे हैं। इसको हम भूल ही चुके हैं कि हमारी एक आत्मा है जो इस शरीर को, इस मन को, बुद्धि को चलाती है, और उसके पास ये गुण जो हम खुशी ढूंढ रहे हैं, टेम्परेरी खुशी, वहाँ पे वो शाश्वत खुशी है। जो हम शांति ढूंढ रहे हैं रिलेशनशिप में या कहीं जाके, वो उसका नेचर है, उसको बाहर ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर तुम आत्मिक स्थिति में रहोगे तो ये गुण ऑटोमेटिकली आपके अंदर हैं, वो इमर्ज होंगे, तो आप स्वतः ही सारा कुछ महसूस करेंगे। लेकिन क्या हो रहा है, जैसे जैसे आप इन टेम्परेरी खुशी या प्राप्ति के साधन निकलते जाते हैं, उतना ही सच्चा स्नेह और रूहानी प्यार, स्वार्थ रहित प्यार समाप्त हो रहा है। आत्माओं से स्नेह समाप्त हो, साधनों से प्यार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि आजकल यही हो रहा है। हर कोई चीज़ों को पाने में, रिश्तों को बनाने में, वो भी बाहरी रिश्तों में गिफ्ट देने हैं, घूमने जाना है, ये करना है, वो करना है, अच्छा बोलना, अच्छा व्यवहार करना है, बच्चों के लिए पढ़ाई लिखाई, लेकिन वो कनेक्शन नहीं बन पा रहा है। कौन सा कनेक्शन? आत्माओं से स्नेह समाप्त हो चुका है। आत्मा के लेवल पे तो कोई बात ही नहीं कर रहा है, सब बॉडी टू बॉडी, लेवल टू लेवल बात कर रहे हैं। अगर आपके घर में कोई पैदल आ रहा है पुराने कपड़े पहन के, तो आप उसकी उतनी इज्जत नहीं करेंगे। लेकिन कोई अपनी BMW कार में आपके गेट के सामने आता है, तो डेफिनेटली उसके लिए आपके अंदर से अलग ही रिस्पेक्ट निकलेगी। आपके चाल ढाल ही बदल जाएंगे, आपका बोल ही बदल जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप लेवल टू लेवल बात कर रहे हैं। उसके बिहेवियर, उसके खान पान, रहन सहन को देख के यही आप देख रहे हैं, जबकि ये हमारा नेचर नहीं है। ये तो बस सारी टेम्परेरी चीज़ें हैं। जिसने शाश्वत सत्य, जिसने वास्तविक सत्य को पहचान लिया, वो वास्तविक पहचान क्या है? वो है परमात्मा और आत्मा। अपने आप को आत्मा समझकर, अपने आप को आत्मा के गुणों में रहकर, फिर सामने वालों को भी उसी तरीके से देखेंगे, तो सबके साथ एक जैसा आपका व्यवहार होगा। सेम जिस तरीके से, जैसे अगर आप अपने आप को शरीर समझोगे तो दूसरे को भी शरीर ही समझोगे। अगर अपने आप को चोर समझते हो तो दूसरा कोई हरकत करे तो तुम्हें उसमें चोर ही नज़र आता कि इसी ने चोरी करी। जिस तरीके के स्वभाव आप अपने आप को समझते हो, वैसे इमेजिन आप सामने वाले को करते हो। तो परमात्मा यही कह रहे हैं कि अपने आप को, जो तुम्हारा रियल स्वरूप है, उसमें स्थित हो जाओ, तो सामने वाले को भी आप एक आत्मा समझोगे, जो कि रियल सत्य है। और फिर आत्मा से आत्मा का कनेक्शन और आत्मा से आत्मा का व्यवहार से आप सारी चीज़ें करेंगे। तो जब आत्मा को देखेंगे तो सबके लिए एक जैसा प्यार आपको, यानी आपका एक जैसा प्यार निकलेगा, एक जैसा केयर आपकी निकलेगी, एक जैसा व्यवहार आपका निकलेगा, एक जैसी वाणी आपकी निकलेगी, क्योंकि आत्मा सब एक समान है। इसमें कोई लेवल वाली बात नहीं है। बट जब तक इस बॉडी कॉन्शियसनेस में रहेंगे तो लेवल टू लेवल ही बात करेंगे। अगर किसी से अच्छी बातें कर रहे हैं, कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा है तो उसके साथ अच्छी बातें, कोई गरीब है, अनपढ़ है तो उसके साथ दूसरी तरीके की बातें। तो ये अलग अलग लोगों से अलग अलग हमारी जो बातें हैं, अलग अलग लोगों से अलग अलग व्यवहार करने का जो तरीका है, उन सारे तरीकों को करते हुए हम अपना स्वरूप, अपना तरीका ही भूल जाते हैं। फिर हमें टेंशन होती है। लेकिन जो अपना स्वरूप जानता है, बाहर से कितने भी चेंजेस हो जाएं, वो फिर अपने स्वरूप में लौट सकता है। हमारा स्वरूप, परमात्मा स्वयं कह रहे हैं कि तुम्हारा जो स्वरूप है आत्मिक स्वरूप है, न कि ये शारीरिक स्वरूप। आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाओ, मुझसे कनेक्शन बनाओ, मैं तुम्हें तुम्हारी असली पहचान बताऊंगा।
पे कनेक्शन नहीं बनाया तो फिर कैसे पहचान तुम्हें खुद की समझ आएगी। अगर खुद की पहचान समझ जाओ तो उसी पहचान से एक दृष्टिकोण, एक व्यू पॉइंट तुम्हें दिया जाएगा, जिसे दिव्य शक्ति, दिव्य बुद्धि कहते हैं। वो बुद्धि परमात्मा स्वयं तुम्हें देगा, वो बुद्धि तुम्हारी जगाएगा और फिर उसी बुद्धि से, उसी नज़रिए से, उस शक्ति से आप इस दुनिया को देखोगे, और जो कि एक आसान सी दुनिया लगेगी आपको। ये जो लोग हैं, लोग भी सब आसान लगने लगेंगे, उनके साथ व्यवहार करना इतना इजी लगेगा, जो कि सच्चा व्यवहार होगा, जिसमें कोई भी इम्प्योरिटी होगी ही नहीं। एकदम शुद्ध पवित्र व्यवहार आप कर पाओगे, और ये शुद्ध पवित्र व्यवहार आप करोगे तो रिलेशनशिप में कुछ ज़्यादा कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। थोड़ा सा भी आप कहेंगे तो तुम्हारा जो रिश्ता है वो हील होने लगेगा। और रिश्ते थॉट से बनते हैं। तुम सोच क्या रहे हो, भले तुम बोल में कुछ अच्छा बोल रहे हो, लेकिन सोच में क्या चल रहा है वो सबसे पहले सामने वाले को जाता है, उसको हिट करता है। भले बोल बाद में जाएं, लेकिन सोच क्या चल रही है वो सबसे पहले जाती है। उसको भी नहीं पता होगा कि मैं इसके बारे में ऐसा क्यों सोच रहा हूँ, या इसके बारे में मुझे ऐसा गंदा थॉट क्यों आ रहा है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं कुछ गलत ही सोच रहे हैं सामने वाले के बारे में। तो थॉट बहुत ही पावरफुल होता है एज़ कम्पेयर टू तुम्हारे बोलने के, और एज़ कम्पेयर टू तुम्हारे करने के। तो अगर परमात्मा के साथ तुम्हारा कनेक्शन है, परमात्मा के साथ तुम अपनी आत्मिक स्थिति में बैठे हो, तो ये सारे आत्मिक स्थिति, आत्मिक गुण तुम्हारे अंदर जाग जाएंगे, और फिर तुम्हारे विचार शुद्ध पवित्र हो जाएंगे। और जैसा तुम्हारा विचार होगा शुद्ध पवित्र, तो सामने वाले के लिए कुछ गलत नहीं सोचोगे। तो जो मन का विचार रहेगा वो पॉजिटिव ही रहेगा, नेगेटिव और वेस्ट कोई भी ऐसा थॉट नहीं आएगा। तो फिर क्या, रिश्ता तुम्हारे सुंदर, पवित्र और शुद्ध होते जाएंगे। तो परमात्मा कह रहे हैं, लेकिन जितना भिन्न भिन्न प्रकार के अल्पकाल की प्राप्ति के साधन निकलते जाते हैं, उतना ही सच्चाई, स्नेह व रूहानी प्यार, स्वार्थ रहित प्यार समाप्त होता जा रहा है। आत्माओं से स्नेह समाप्त हो, साधनों से प्यार बढ़ता जा रहा है। आजकल ये हो रहा है, बॉडी कॉन्शियस में देख रहे हैं तो साधनों से प्यार होता जा रहा है। किसी के पास अच्छी कार है तो उसके ज़्यादा उसके लिए हमारे अंदर से प्यार निकलेगा, रिस्पेक्ट निकलेगी। कोई गरीब है, फटीचर है, तो उसके लिए उतना नहीं निकलेगा। तो यही है, आत्माओं से स्नेह समाप्त हो चुका है और साधनों से प्यार बढ़ता जा रहा है। अब फ़ोन ही देख लीजिए, अगर किसी के पास फ़ोन है तो उसका फ़ोन गिर जाए तो ऐसा लगता है कि उसका दिल गिर गया, उसका हार्ट गिर गया, या उस पर कुछ भी ऐसा छोटा सा स्क्रैच भी आए तो इतना दुखी होते हैं, क्योंकि साधनों से तुम्हारा प्यार बढ़ता जा रहा है। अगर कहीं पे तुम गिर रहे हो और फ़ोन तुम्हारे हाथ में है और फ़ोन पे स्क्रैच आ गया, भले तुम्हारे हाथ में खून निकल रहा है, लेकिन फ़ोन सबसे पहले तुम देखोगे कि फ़ोन में कुछ स्क्रैच तो नहीं आया। अगर फ़ोन ठीक है तो फिर तुम भी ठीक हो, लेकिन फ़ोन ख़राब है, भले तुम्हें कोई चोट नहीं है पर तुम इतने दुखी हो जाओगे। या किसी ने तुम्हारा फ़ोन चुरा लिया या फ़ोन छीन लिया तो तुम इतना गुस्सा हो जाते हो, लगता है जैसे कि किसी ने तुम्हारा दिल चुरा लिया, किसी ने तुम्हारा कोई रिश्ता चुरा लिया। क्यों? यही दिखाता है कि आत्माओं से स्नेह हमारा समाप्त हो चुका है और साधनों से प्यार बढ़ता जा रहा है। इसलिए कई प्रकार की प्राप्ति के होते हुए भी स्नेह की अप्राप्ति के कारण संतुष्ट नहीं होते, और भी दिन प्रतिदिन यह असंतुष्टता बढ़ेगी। महसूस करेंगे कि यह साधन मंजिल से दूर करने वाले, भटकाने वाले हैं, ये आत्मा को तड़पाने वाले हैं। यानी जैसे कल्प पहले का गायन है
कि अंधे की औलाद अंधे मृग तृष्णा के समान सर्व प्राप्ति से वंचित ही रहे। ऐसा अनुभव समय अनुसार चारों ओर करेंगे। ऐसे समय पर ऐसी आत्माओं की सर्व मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली व मन इच्छित प्रत्यक्ष फल देने वाली कौन सी आत्माएं निमित्त बनेंगी? अब परमात्मा कह रहे हैं कि ऐसे समय पर ऐसी आत्माओं की सर्व मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली व मन इच्छित यानी कि जो उनका मन करता है उसके अनुसार उनको प्रत्यक्ष फल देने वाली कौन सी आत्माएं निमित्त बनेगी? परमात्मा कह रहे हैं कि आप में से कौन सी ऐसी आत्मा निमित्त बनेगी जो इनकी ये इच्छाएं पूरी करेंगी। तो परमात्मा हमें कह रहे हैं, जो अपनी आत्मिक स्थिति में है उनको कह रहे हैं कि तुम में से ही कोई निमित्त आत्मा बनेगी इनको वरदान देने के लिए, जो स्वयं सिद्धि स्वरूप हों, दिन रात विघ्नों के मिटाने की विधि में ना हो। तो इनको ये जो उनकी इच्छाएं वो प्राप्त देने के लिए, वो शांति वो सुख पवित्रता देने के लिए कौन सी आत्माएं निमित्त बनेंगी? तो वो आत्माएं हैं जो स्वयं सिद्धि स्वरूप हों, यानी कि जिन्होंने स्वयं सिद्धि प्राप्त करी हो, दिन रात विघ्नों के मिटाने की विधि में ना हो, यानी कि वो विघ्नों को मिटाने में अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो तो विघ्न विनाशक हैं। स्वयं बाप दादा द्वारा मिले हुए प्रत्यक्ष फल, यानी भविष्य फल नहीं, प्रत्यक्ष फल, अतीन्द्रिय सुख व सर्व शक्तियों के वरदान प्राप्त हुई वरदानी मूर्त आत्माएं होंगी। स्वयं पुकारने वाले नहीं होंगे कि बाबा यह कर दो, यह दे दो। रॉयल रूप से मांगने का अंश भी नहीं होगा। बाबा यह काम आपका है, आप तो करेंगे ही। ऐसे स्वयं करने वाले को स्मृति दिलाकर अपने समान मानव नहीं बनाएंगे, क्योंकि कहने से करने वाला मनुष्य गिना जाता है, बिना कहे करने वाला देवता गिना जाता है। और देवताओं के भी रचयिता को क्या बना देते हो। ऐसे मास्टर सर्वशक्तिवान सर्वाधिकारी आत्माएं औरों को भी सहज सिद्धि प्राप्त करा सकती हैं। अपने को चेक करो, साधारण चेकिंग नहीं, चेकिंग भी समय प्रमाण सूक्ष्म रूप से होनी चाहिए, यानी कि माइक्रो लेवल पर चेकिंग होनी चाहिए। वर्तमान समय के प्रमाण यह चेक करो कि हर सब्जेक्ट में विधि स्वरूप कितने हैं और सिद्धि स्वरूप कितने हैं, यानी हर सब्जेक्ट में विधि में कितना समय जाता है और सिद्धि का कितना समय अनुभव होता है। चारों ही सब्जेक्ट में मनसा वाचा कर्मणा तीनों रूप में किस स्टेज पर पहुँचे हैं, यह चेकिंग करनी है। मनसा यानी कि मन, वाचा यानी वाणी, कर्मणा यानी कि काम, इन तीनों रूप में किस स्टेज पर पहुँचे हो, यह चेकिंग करनी है। अभी महारथियों के लिए विधि का समय नहीं है, बल्कि सिद्धि स्वरूप के अनुभव करने का समय है। महारथी परमात्मा हमें कह रहे हैं अभी विधि का समय नहीं है, अब जो विधि आज तक तुमने अपनाई है उससे सिद्धि प्राप्त करने का समय है। नहीं तो वर्तमान समय की अनेक परेशानियां अब तक विधि में लगे रहने वाली आत्माओं को अपनी शान से परे परेशान के प्रभाव में सहज लाएंगी। इसलिए जैसे